आइए अब हम लोग भगवान के जन्मोत्सव की ओर चलें। समय भी जो है हो चुका है। हमारी सारी माताएं बहनें भाई बंधु हमारे भैया लोग सब दोपहर से ही चकाचक महाराज पीले पीले कपड़े पहन करके है ना। हमारी माताएं कई माताएं तो 3 बजे आ गई थी, तब तो हम यहीं बैठे थे। तो आइए भगवान के जन्मोत्सव की ओर चलें। अष्टम स्कंद में ये सब कथाएं हुई। नवम स्कंद में 24 अध्याय। अच्छा 24 अध्यायों में से 12 अध्यायों में सूर्यवंश की चर्चा और 12 अध्यायों में चंद्रवंश की चर्चा, यदुवंश की। तो कृष्ण चरित्र सुनने से पहले भगवान राम का, भगवान राघवेंद्र का चरित्र सुनना बड़ा अनिवार्य है। आइए संक्षिप्त में हम राम कथा करते हैं, फिर इसके बाद तुरंत चलते हैं भगवान के जन्मोत्सव। अच्छा राम कथा भी बड़ी श्रेष्ठ है। यद्यपि श्याम बिहार वासियों को हमने खूब भागवत सुना ली, खूब महाराज, लगभग ऐसी कोई कॉलोनी नहीं रह गई जिधर भागवत ना सुनाई हो। लेकिन अब अगली बार पूरे 9 दिन राम कथा का आयोजन, क्योंकि कई लोग हमसे ऐसा कहते हैं कि पंडित जी भागवत कथा तो ठीक है सुनते रहते हैं, लेकिन आप तो चित्रकूट के रहने वाले हैं, आप राम कथा सुनाया करिए ना, आपके मुख से राम कथा ज्यादा अच्छी लगती। और वाकई राम जी का चरित्र बड़ा, राम जी ठहरे हमारे मर्यादा के अवतार। और ठीक है हमारे बाल कृष्ण प्रभु भी, लेकिन राम जी गंभीर हैं और हमारे श्याम जी तनिक चप्पल चतुर चंचल। तो कभी जब राम जी चाहेंगे तो विशेष चर्चा हम पूरे 9 दिन आध्यात्म रामचरितमानस की चर्चा करें, जब भी राम जी चाहेंगे तब। अभी इसके पहले भी कथा फेज 2 में ही हमारी चल रही थी। उधर माता के पास 13 नंबर गली में कुछ हमारी माताएं बहनें आई भी हैं, तो वहां भी हमें सब लोग यही कह रहे थे पंडित जी और तो ठीक है बहुत भागवत सुन लिए, लेकिन अब राम कथा सुनने की इच्छा है। तो हम वहां भी बोल के आए थे कि बहन जी जब राम जी चाहेंगे तब पक्का अब की बार राम कथा का ही आयोजन। चूंकि बैनर पोस्टर यहाँ के सब बन गए थे कि भागवत कथा ही होगी, नहीं तो यही बढ़िया 9 दिन का अवसर था राम कथा पर चर्चा हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, जब राम जी चाहेंगे तब हम लोग राम कथा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 24 अध्यायों में सूर्यवंश की चर्चा करते हैं। कहते हैं भगवान नारायण के नाभि से कमल और कमल से भगवान ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के ही बेटे हुए महामुनि कश्यप जी, और कश्यप जी के बेटा हुए विवस्वान, और विवस्वान जी से ही चला सूर्यवंश। और सूर्यवंश में भी महाराज बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। और कहते हैं एक राजा हुए श्री दशरथ जी महाराज। कालांतर में दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, रानी है 3। दशरथ जी की वृद्धा अवस्था हो गई और दशरथ जी सोचने लगे हमारे बाद हमारे राजपाट को कौन संभालेगा। एक दिन मन में बड़ी ग्लानि भई, दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंच गए। अच्छा ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है कि जब भी महाराज भक्तों के ऊपर किसी प्रकार का कष्ट आता है या जब भी कोई कष्ट में भक्त रहते हैं तो वो सबसे पहले अपने गुरु के पास उस कष्ट के निवारण के लिए। वशिष्ठ जी के यहाँ गए, वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, हम वचन देते हैं भगवान यज्ञ का यज्ञ नारायण भगवान का आयोजन करेंगे और यज्ञ के आयोजन से प्रसाद स्वरूप हमारे घर बालकों का जन्म होगा। और श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया गया और पुत्र कामेष्ट यज्ञ में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण का। अब आप समझ लो कि यज्ञ की प्रक्रिया आदिकाल से नहीं अनादिकाल से। यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है? यज्ञ श्रेष्ठ क्यों है? देखो राम जी की भी प्राप्ति भई तो कहां से?
यज्ञ से। राम जी का विवाह हुआ तो कहां से? यज्ञ की रक्षा करने गए तभी तो विवाह हुआ। तो यज्ञ से हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है, यज्ञ कराना कभी विफल जाता ही नहीं है। हम भी भगवान से कामना करते हैं, हे यज्ञ नारायण भगवान, हमारे समस्त जनता जनार्दन पर आपकी खूब 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 कृपा बनी रहे और इसी तरह हर वर्ष यज्ञ का आयोजन होता रहे, है ना? यज्ञ महाराज, यज्ञ बड़ा श्रेष्ठ है। यज्ञ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट भय, हाथ में चरु लेकर खीर लेकर और उस चरु को उस चरु को खा करके तीनों रानियां गर्भवती हो गई। कालांतर में रानियों के गर्भ से बालक हुए। साक्षात जगदीश जो बड़े पुत्र थे महाराज दशरथ के, उनका नाम रखा गया राम। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चार पुत्र हुए। अब तो दशरथ जी महाराज आनंद में, कहां एक पुत्र नहीं था, कहां आज भगवान यज्ञ नारायण की कृपा से घर में चार पुत्र हैं और खूब उत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या जी में। आओ हम भी भगवान राम जी का चिंतन करें, राम जी का स्मरण करें। राम जैसा नगीना नहीं इस जग के बजरिया हो जाए, है ना? राम जैसा नगीना नहीं, जय हो सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना सरकार की, राम जैसा नगीना सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, जय हो जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। सारा संसार देखिए कहीं ऐसा नगीना मिल जाए तो रखा है। नील लड़ी चढ़ाऊंगी, नील लड़ी चढ़ाऊंगी अपने मन की बजरिया में। नील लड़ी चढ़ाऊंगी अपने मन की बजरिया में। बसाऊंगी
चढ़ाऊंगी अपने श्यामल चचरिया चढ़ाऊंगी अपने श्यामल चचरिया राम के साथ कीना नहीं सार जग की कन्हैया बोलिए राम। तो हमारा YouTube चैनल भी है, उसको आप लोग सर्च कर सकते हैं और उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। संदीप कृष्ण शास्त्री जी, और ये जितने भी भजन हैं, इन भजनों को एक बार नहीं आप 1000 बार को मस्ती से सुनकर झूम सकते हैं, है ना। तो उसमें यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन और यह आयोजन की हमारी याददाश्त जुड़ी रहेगी। या जो लोग नहीं, और महामुनि विश्वामित्र जी के आगमन में विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ जी से प्रार्थना करी, आप अपने चारों पुत्रों को ना सही 2 पुत्रों को ही यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमारे साथ भेजो। राजा आनाकानी करने लगे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, नाना संतों के ही आशीर्वाद से आपको पुत्रों की प्राप्ति हुई है, संतों की दया से ही आपको पुत्र मिले हैं, इसलिए आप संतों के यहाँ जाने से मना ना करो। और राम जी को लेकर के, लक्ष्मण जी को लेकर महामुनि विश्वामित्र जी गए। तड़का सुबाहु मारीच आदि का वध किया और महाराज वहीं से मिथिला नगरी पहुंच गए। और वहां जाकर के राम जी ने धनुष भंग किया और राम जी का विवाह भगवती जगत जननी मैया जानकी जी के साथ हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सभी अनुजों का भी वही विवाह संस्कार संपन्न हुआ। मिथिलापुरवासी सब प्रसन्न हो गए। राघवेंद्र सरकार अपनी धर्मपत्नी के संग पुनः अयोध्या आए। उनकी मैया सब प्रसन्नचित्त हो गई। सभी अपनी बहुओं का स्वागत किया, अभिवादन किया, अभिवंदन किया और सभी हंसी खुशी के साथ अयोध्या में रहने लगे। कालांतर में महारानी कैकेयी के द्वारा राम जी को 14 वर्ष का वनवास, ऐसा वचन दशरथ जी से मांगा गया। राम जी वनवास के लिए गए, भरत जी के लिए राजगद्दी मांगी गई, जिसे भरत जी ने कभी स्वीकार किया ही नहीं।
और राम जी के संग जानकी जी भी गई, लखन लाल भी गए, और प्रयागराज होते हुए श्रृंगवेरपुर होते हुए राम जी 12.5 वर्ष तक चित्रकूट धाम में रहे। चित्रकूट की महिमा महाराज जितना गायन करो, चित्रकूट का नाम सुनते ही हमारे शरीर के रोग संत जन कहते हैं चित्रकूट सब दिन बसत, चित्रकूट सब दिन बसत सिय प्रभ लखन समेत, जा पर विपदा परत है सोई आवती है देश। कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कामदानाथ जी भी हैं, जिन्होंने जब राम जी का भी समय बिगड़ा तो महाराज त्रैलोकी की राजा को भी उन्होंने शरण प्रदान किया। ऐसे हैं भगवान कामदानाथ जी। 12.5 वर्षों तक खूब वहाँ के ग्वाल भिल्लों ने राम जी की सेवा करी, वहाँ के लोगों ने महाराज खूब जानकी जी की सेवा करी, लखन लाल जी की सेवा करी। 12.5 वर्षों के बाद इधर अयोध्या वासी भी पहुंच चुके थे राम जी से मिलने के लिए। राम जी को लगा वनवास के समय में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा न आए, राम जी महाराज पंचवटी की तरफ प्रस्थान। कालांतर में जानकी जी का हरण करके रावण ले गया। राम जी सर्वत्र जानकी जी के विरह में महाराज हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? राम जी ऐसा कह करके विलाप करने लगे। जटायु ने बताया लंका का राजा रावण उठा करके ले गया है जानकी को, प्रयास तो मैं किया लेकिन हे भगवान मेरा प्रयास असफल रहा। उसने अपने तलवार से मेरे पंख काट दिए। सच था महाराज, मैंने प्रण कर लिया था कि अपने जीते जी अपनी मैया जानकी को इस रावण के चंगुल से छुटा कर रहूंगा, लेकिन उसने तो मेरे पंख ही काट दिए। मैं बेबस हो गया। जटायु शोक में संतप्त होकर राम जी की गोद में ही अपने प्राणों का परित्याग कर देता है और राम जी मार्ग खोजते 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 सबरी मैया के आश्रम पहुंचा हैं। और वो सबरी मैया जो कई वर्षों से राम जी की प्रतीक्षा कर रहे थे हैं कि राम जी कब आए और कब मैं राम जी का दीदार करूं, कब राम जी को समीप से देखूं, कब अपने कुटिया को सुंदर सुंदर सजाऊं और कब राम जी का स्वागत करूं। एक बड़ा सुंदर अभी भजन चला था कुछ दिन पहले। मेरी झोपड़ी अभी एक शर्त में एक गीत गाया जाएगा, आप सब लोगों को आता, सब लोगों को ताली बजा बजा करके अपनी अपनी जगह में बैठ करके राम जी को मनाना है। अब तो अयोध्या में हमारे साक्षात राघवेंद्र सरकार, कनक बिहारी सरकार महाराज विराजमान हो गए हैं। आओ सब लोग राम जी को अपने अपने जीवन में बुलाते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे जय हो मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे
सभी लोग बोलेंगे मेरी झोपड़ी के बोलिए राजा राम चंद्र भगवान।